ततस्तेषां मुनीनां भावितात्मनां मनसा शंकरं स्मृत्वा सूतः प्रोवाच तान् मुनीन्। रोमहर्षण ऋषि जी समस्त मुनियों के प्रश्नों को सुनकर के भगवान शंकर का मन में ध्यान करके उत्तर देने लगे। उत्तर देते हुए कहते हैं कि साधुओं, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव को स्मरण करके मैंने मेरे गुरुदेव भगवान वेदव्यास जी के मुख से आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर जिस प्रकार से विचार किया है, वह उत्तर आपको मैं दे रहा हूं। उस उत्तर को मैं शिव पुराण के माध्यम से दे रहा हूं। कहते हैं शिव महापुराण है वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैवम उत्तमम। शिव की कथा का, शिव के स्वरूप का वर्णन करने वाला शिव पुराण आपके इन समस्त प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ है। अर्थात ब्राह्मण की समस्या, क्षत्रिय की समस्या, वैश्य की समस्या, शूद्र की समस्या, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले विद्यार्थियों की समस्या, गृहस्थ आश्रम संभालने वाले लोगों की समस्या, वानप्रस्थ आश्रम के लोगों की साधना और संन्यास आश्रम में रहने वाले लोगों की विरक्ति आदि, इन सारे समस्याओं का समाधान श्री शिव महापुराण है। यह समस्त वेदांत का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है। इसका आश्रय लेने से ये जितनी बुराइयां कलयुग की हैं वो सबके सब हट जाएंगे। ये बुराइयां तब तक व्यक्ति में नहीं आ सकते हैं जब तक भगवान शिव और भगवान शिव की कथा का लोग आश्रय लेते रहेंगे। ब्राह्मण यदि अनुसरण करता है, चिंतन करता है भगवान शिव का और शिव जी की कथा का अनुशीलन करता है, तो ब्राह्मण की जितने भी बुराइयां कही गई हैं वो सारी की सारी बुराइयां दूर होती रहेंगी और तब तक दूर रहेंगी जब तक वो पकड़ा हुआ रहेंगे। उसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण, चारों आश्रम, माताएं और बच्चों की जो बुराइयां बताई, वो सारी की सारी बुराइयां। इंसान बिगड़ता तब है जब इन अच्छाइयों को बताने वाले शास्त्रों से दूर होता जाता है। इनकी चर्चाएं होती नहीं है और ये केवल कमर्शियल होते जा रहे हैं, उसका असर नहीं पड़ता है और सुनने वाला भी टाइम पास के लिए सुनता है। इसको अपनी साधना की अच्छी बातें पाने के उद्देश्य से यदि कोई सुनता है और फिर सुनकर के जिनकी कथा है उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है और उनकी अच्छाइयों को अपनाने लग जाता है, तो कलयुग उसको कुछ नहीं कर पाएगा। सतयुग में जैसे सबके सब सुखी, वैसे ही कलयुग में रहने वाला व्यक्ति भी सतयुग में जी सकता है जब वो भगवान और भगवान के स्वरूप को बताने वाले शास्त्रों का आश्रय ले रखेगा। भगवान और भगवान के स्वरूप को बताने वाले शास्त्रों का आश्रय लेने से धर्म उनके जीवन में बना रहेगा, अध्यात्म से वो दूर नहीं हो पाएगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति हमेशा सुखी रहेगा और अध्यात्म जीवन में वो परम सुख का अनुभव करेगा। किसी भी चीज के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होगी, वैराग्य बना रहेगा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के जीवन। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर ये शिव पुराण में निहित गए हैं। शिव पुराण ही एकमात्र वो है जो आपके समस्त प्रश्नों का समाधान करने में समर्थ है। सर्वाभूत धारकरम, सब प्रकार के पापों से ये मुक्त करने वाला शिव पुराण है, परमार्थ को देने वाला। यहाँ कहते कलि कलमश विध्वंसी, कलयुग की जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों के न आने के पहले ही अगर शिव और शिव पुराण का आश्रय ले चुका है, कि अच्छाइयाँ हमारे में हैं, तब तो कलयुग प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। कदाचित कलयुग की बुराइयां हमारे अंदर में प्रवेश कर गई हैं तो फिर जैसे कंप्यूटर में कोई वायरस घुस जाए तो वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस लगाते हैं, उसी प्रकार से कलयुग के, समाज के, राष्ट्र के, जो कलयुग के ही हैं पर समाज के माध्यम से हमारे अंदर घुस गए, व्यक्तियों की संगति पढ़ करके बुराइयां हमारे अंदर घुस गई। अगर घुस ही गया वायरस
तो फिर ये भगवान की कथा और भगवान का आश्रय ये एंटीवायरस का काम करेगा, उसको भगा देगा बाहर। कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, और इतने उम्र के रहने वाले व्यक्ति के अंदर में उतने साल की बुराइयां और उतने साल की कुछ अच्छाइयां भी प्रवेश की हुई हैं। एक दिन पाए हुए भोजन को, उसके असर को दूर करने के लिए कम से कम 24 घंटे चाहिए। तो अगर 80 साल जिन बुराइयों को या जिन अच्छाइयों को प्रवेश करने में लगा है समय, उनको बुराइयों को दूर करने के लिए फिर कितने दिन का सत्संग चाहिए? लोग कहेंगे कि एक ही दिन के सत्संग से हम सुधर जाएं, तो भाई बुराई कितने दिनों की कमाई रही है, उसको हटाने के लिए उतने दिन लग जाएंगे। इसलिए ये श्वास की भांति रोज की रोज बिना भगवत चिंतन, बिना भगवान की कथा, भले एक ही पन्ना क्यों ना हो, एक ही पृष्ठ क्यों ना हो, एक ही अध्याय क्यों ना हो, प्रतिदिन जो लोग पढ़ेंगे, उन पर मनन करेंगे, जीवन चलाएंगे, तो वो कलियुग के गुण धर्मों से बचे रह जाएंगे। विजृंभते सदा विप्राश चतुर्वर्ग फलप्रदम। ये शिव महापुराण चारों वर्गों को देगा। 4 वर्ग मतलब धर्म कमाने की इच्छा रखने वालों को धर्म की प्राप्ति, धन कमाने वालों की इच्छा रखने वालों को धन की प्राप्ति, भोगों की इच्छा रखने वालों को भोग की प्राप्ति, और मुक्ति चाहने वालों के लिए मुक्ति की प्राप्ति करा देने वाला ये पुराण है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 3 को तो ग्रहण करते हैं और बाद में इन सबको जब छोड़ते हैं तो मुक्ति हाथ लगती है। मुक्ति पाने के लिए धन का भी परित्याग, धर्म का भी परित्याग, भोगों का भी परित्याग, क्योंकि जब तक ये बने रहेंगे तब तक कोई कहे कि हम मुक्त हैं तो नहीं हो सकता। बंदर है, बंदर किसी घड़े के अंदर, छोटे से कलश के अंदर, मिट्टी के कलश के अंदर में चना रखा हुआ था, और कलश का, मिट्टी के छोटे से गगरी का मुख छोटा था। बंदर का हाथ अंदर गया, मुख तो अंदर नहीं जा सकता, हाथ अंदर लग गया और मुट्ठी में बांधा उसने चना को, और लेकर के वो बाहर निकालना चाहता। अब हाथ नहीं निकल रहा है, क्यों? क्योंकि मुट्ठी में चना है। अब चिल्ला रहा है कि इस घड़े ने हमको पकड़ लिया, फेंके 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 कर रहा है, बार बार चिल्ला रहा है। उसको ये मालूम नहीं कि तुमने मुट्ठी पकड़ रखी है, तुम्हारे मुसीबत की जड़ वो है, और जब तुम उसको खोलोगे तुम्हारा हाथ बाहर अपने आप निकल जाएगा। उसी प्रकार से धर्म अर्थ काम, ये चने की भांति और मनुष्य बंदर की भांति, इनको जब तक पकड़ा हुआ है और चिल्ला रहा है हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो इनको पकड़ करके मुक्ति नहीं, इनको छोड़ने की बात होती है। जब कुछ नहीं रहता है तब परम शांति की प्राप्ति होती है। अच्छा आप बताइए, यात्रा करते कि नहीं करते? बाहर की तीर्थ यात्रा करते कि नहीं करते? नहीं करते, कोई नहीं करने लगता। वो तो सबके सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्त जो है नींद का समय हम हराम कर रहे हैं आपका, तो नहीं सुन रहे हैं। मैं पूछ रहा था क्या आप तीर्थ यात्रा करते हैं? करते हैं? चलो तीर्थ यात्रा ना करें, कहीं की यात्रा तो करते हैं ना, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, किसी में, गाड़ी में, जिसमें भी यात्रा करते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। 2 प्रकार की यात्राएं। एक बार की यात्रा में आप जब किसी 15-20 दिन की यात्रा कर रहे हैं तो खाली यात्रा कर रहे हैं कि कुछ सामान लेकर के जाएंगे 15 दिन की गुजर के लिए? कुछ लेकर के जाएंगे कि खाली हम जाएंगे यात्रा में 15 दिन की यात्रा करनी है? कुछ भी हाथ में रख के देना चाहते हैं कि कुछ रख कर के जाते हैं? लेके जाते हैं ना। अब जब कुछ लेकर के जाते हैं तो सोचना भी पड़ता है कि 15 दिन रहना, हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, कपड़े की जरूरत पड़ेगी, खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो 15 दिन की यात्रा करने के लिए 15 दिन जो जो चीज़ें हमको चाहिए उन चीज़ों के पोटली बनाए, थैला बनाए और लेकर के ट्रेन में बैठे और यात्रा करते हैं। यात्रा कर रहे हैं तो
कभी कोई साथी भी रहता है, साथ में यात्रा हो रही है, और कभी कभी अकेली यात्रा हो रही है। हमारी बात बताएं, आप लोगों की छोड़ें। मैं जब मेरे पास बहुत सामान होते हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ, कोई साथी है नहीं, यात्रा कर रहे हैं, बाथरूम में घुसते हैं तो हमको भी लगता है कि मेरे सामान कहीं कोई उठा के नहीं ले जा रहा है। वहाँ जब तक रहते हैं तब तक के लिए चिंता होती है तो कुछ वहाँ कोई उठा के न ले भागे। तो ढंग से वहाँ बाथरूम में रहते भी हुए हैं, लेकिन चिंता वहाँ पर बनी रहती है। और जब कभी कभी यात्रा ऐसी होती है कि भाई थोड़ी देर के लिए यात्रा करनी है, कुछ सामान ले जाने की जरूरत नहीं, खाली हाथ, तो खाली हाथ जब यात्रा करते हैं तो चाहे बाथरूम में रहो, चाहे सेकेंड एसी में घुसे पड़े हो, चाहे फिर जनरल डिब्बे में हो, चाहे फिर बाहर रेलवे स्टेशन बाहर निकल करके कहीं घूम रहे हो, हमको बिल्कुल चिंता नहीं होती। तो उसी प्रकार से आप भी यात्रा करते होंगे, तो कौन सी यात्रा में आप निश्चिंत रहते हैं? बहुत ज़्यादा सामान लेकर के यात्रा कर रहे हैं तब निश्चिंत होते हैं कि सामान कुछ नहीं रहेगा, और खाली बहुत से कम सामान रहे जिनके गुम हो जाने पर भी कोई तकलीफ नहीं, या कोई चोरी करके ले भी जाए तब भी कोई तकलीफ नहीं, ऐसी चीज़ बहुत कम सामान लेकर के यात्रा कर रहे हैं। तो निश्चिंतता पूर्वक यात्रा, आराम की यात्रा तब देखने में आती प्रायसा जब बिल्कुल सामान ना हो तो, या तो फिर बहुत कम सामान हो तो। और ज़्यादा जितना बड़ा प्रपंच है, जितने बड़े अधिक सामान लेकर के जा रहे हैं, उतने ही अधिक शरीर में भार बना पड़ा होता है कि इनको सामानों को कैसे ले जाऊँगा, किस प्रकार से उठाऊँगा, खुली कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से होगा, ये चिंता होगी। तो सामानों की जितने अधिक होने की संभावना बनती है, उतने ही अधिक सिर का बोझा बढ़ता है। और जब कुछ नहीं रहता है तो व्यक्ति बिल्कुल एकाकी, रेलवे स्टेशन में अगर नींद लग गई और साथ में कुछ भी नहीं रखा है तो बढ़िया मस्त नींद आती, और बैग में पैसा भी रखे हुए या अगल बगल सामान रखे हो तो नींद नहीं आती, कितने भी गोली लेकर के सोने की कोशिश करें। तो उसी प्रकार से हमारे पास में जो चीज़ें हैं, ये हमको पकड़ रखे हैं बंदर के हाथ को पकड़ने वाले चना की गगरी की भांति, और पकड़े हम हैं, और हमको लगता है कि इसे पकड़ रखा है। हम लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं क्या करें महाराज, प्रपंच ने पकड़ रखा है, घर गृहस्थी ने पकड़ रखा है, लोगों ने पकड़ रखा है, इनकी मर्यादा को देखना पड़ रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में से 3 को जब तक हम पकड़े हैं तब तक प्रवृत्ति मार्ग है, मतलब धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए और भोग भी चाहिए। और इनके सब कुछ की परवाह न करके, ना हमको धर्म चाहिए, ना हमको अर्थ चाहिए, ना हमको भोगों की आवश्यकता है, इन सब से निश्चित होकर के अकेले हो जाने की स्थिति को ये मुक्ति की अवस्था है, वो निश्चित हो जाता है। एक व्यक्ति ने पूछा किसी बाबा के पास में कि महाराज हमें बिल्कुल शांति नहीं, बहुत परेशान है, बताइए हमको शांति कैसे मिले, हमको सब दुखों से छुटकारा पाना है, मैं क्या करूं तो मुझे मुक्ति मिल जाए। तो संत ने कहा अगर तुमको मुक्ति पाना है और तुम कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं इस बात को ही छोड़ दो, तुम मुक्त ही हो। मैं क्या करूं इसकी चिंता छोड़ दो और कुछ भी मत करो, बस जैसा है सहज जीवन जीना शुरू कर दो तो तुम मुक्त ही हो। ऐसा है। तो ये चतुर्वर्ग प्रद मुक्ति, मुक्ति का मतलब आप सब कुछ छोड़ करके और कहीं भाग जाए, इसके बाद फिर सुख की कल्पना करें, नहीं। मुक्ति ये मन की मुक्ति है। अगर मन मुक्त है, सारे संसार में रहते कमल का, जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से बिल्कुल लिप्त नहीं, जल में रहते हुए भी जल में रह कर के भी जल का स्पर्श नहीं, उसी प्रकार से हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर कोई चीज़ें हैं या नहीं, लेकिन हमारी रहने वाली चीजों में जरा भी आसक्ति नहीं है तो हम मुक्त ही। ये उपाय शिव महापुराण देता है। सुखी रहना, जैसा जीवन है उस जीवन में ही मस्त रहने की। बाबा जी क्या करते हैं, मस्त रहो मस्ती में, चाहे कुछ भी हो मस्ती में, हमको क्या चिंता। और मस्त रहने वालों को देखो निश्चित, जब चाहे तब, ये नींद भी जल्दी नहीं आती। भाग्यवान होते हैं जो बस बात करते करते
चले जाते हैं। तो वो क्यों? निश्चिंतता है। निश्चिंतता जब आती है, आगे के भविष्य की चिंता नहीं होती, तब व्यक्ति अलमस्त फकीर बनता है। जब चाहे तब कहीं भी जैसे रह लेते हैं। तो ये सब साधना और ये शिव पुराण के तो चतुर्वर्ग फलप्रदम, विप्राण चतुर्वर्ग फलप्रदम। शिव महापुराण चारों वर्गों को देने वाला है। उसके भगवान शंकर के और पुराण के ध्यान करने मात्र से कहते हैं सदगति की प्राप्ति होती है। ये सब कहते हुए इस शिव पुराण का पहले महात्म्य बता दिया, छोटा सा यह शिव पुराण के अंतर्गत। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ति परस्परं यावत् शिव पुराणं हि नोदिष्यति जगत्यः। तब तक शास्त्रों में, संप्रदायों में एक दूसरे के हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम अच्छे हैं, इस प्रकार के विवाद चल रहे हैं। कोई किसी शास्त्र को बड़ा बताता है, कोई किसी शास्त्र को। तो ये शास्त्रों का विवाद तब तक है जब तक कि शिव पुराण का उनको दर्शन नहीं हुआ है। शिव पुराण सारे शास्त्रों के रहस्य को खोल करके रख देगा। उसी प्रकार से शिव पुराण की बहुत सी विशेषता बता करके कहते हैं, अस्य शैव पुराणस्य कीर्तन श्रवणात् द्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्त्स्येन मुनि सत्तमा। रोमहर्षण ऋषि जी कहते हैं, ऋषियों, इस शिव पुराण के कथन करने का और सुनने का जो फल है, उस फल को बोलने में मैं समर्थ नहीं। मतलब सुनने का कितना पुण्य फल प्राप्त होता है और कथन करने का क्या फल होता है, उसको मैं पूरी तरह से मैं कह नहीं सकता हूं। तो फिर कौन कह पाएगा महाराज? बोले, इसको तो ठीक से केवल शंकर भगवान ही कह सकते हैं, जिन्होंने स्वयं इस शिव महापुराण को प्रकट किया है। शिव महापुराण को प्रकट किया भगवान शंकर ने। पहले भगवान शंकर के मुख से जो निकला हुआ पुराण था, वो पूरे के पूरे पुराण साहित्य 1 करोड़ श्लोकों का था। बाद में ये 4 लाख मंत्रों का ये सब पूर्ण पुराण साहित्य था। मतलब सभी पुराणों की संख्या मिला करके 4 लाख। इसके बाद भगवान वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग के जीवों के लिए ये सब के सब मिलाकर के जो 4 लाख हैं, ये 4 लाख श्लोकों को हम अलग अलग भागों में बांट करके चयन करके कि किसी एक देवता के रूप में उस परमात्मा का वर्णन हम करते हैं। तो 18 पुराणों को उन्होंने बना करके और 4 लाख श्लोकों को इन 18 पुराणों के अंतर्गत विभक्त कर दिया। तो किसी के 81,000, किसी के 55,000, किसी के 15,000, किसी के 24,000, इस प्रकार से करके रख दिया। वही उस क्रम में शिव महापुराण ये 24,000 श्लोक इसको प्राप्त हुए। और पुराणों में, महापुराणों में से यहाँ कहते हैं कि ये 5वां महापुराण है। 5वां महापुराण के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। इसको सुनने से, पढ़ने से, दर्शन करने से व्यक्ति के अंदर में व्यक्तित्व का विकास होता है, बुराइयां समाप्त होती हैं, अच्छाइयां आती हैं। एतत् शिव पुराण में ही चतुर्दश्याम पोषिता शिव भक्त सभायाम जो व्याकरोति सब उत्तमः। चतुर्दशी तिथि भगवान शंकर को प्रिय है। त्रयोदशी को उपवास और चतुर्दशी भगवान शिव को कहते हैं। चतुर्दशी को कोई व्यक्ति उपवास करे और उपवास करके ये शिव के भक्तों की सभा में यदि इसकी बात सुनाता है, समझाता है, तो रोमहर्षण ऋषि कहते हैं मनुष्यों में और मनुष्यों में भी भगवान शंकर के भक्तों में वह श्रेष्ठ है, सब उत्तम है। अर्थात भगवान शिव उस पर प्रसन्न होते हैं। उपोषितश्चतुर्दश्यां रात्रौ जागरणान्वितः यः पठेत् क्षणयात् वापि तस्य पुण्यम वदाम्यहम्। चतुर्दशी तिथि को दिन में उपवास करके रात्रि में जागरण, शिवरात्रि जैसे होते, शिवरात्रि भी जैसे है वैसे ही जो इसको पढ़ता है अथवा जो सुनता है उसके पुण्य क्या मिलता है सुनो। कहते हैं कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्य तीर्थेष्वनेकशः
कुरुक्षेत्र आदि जो बड़े बड़े सुंदर पुण्य अर्जन के क्षेत्र कहे जाते हैं, उन जगहों में जो पुण्य मिलता है उस पुण्य से कई गुना पुण्य इसमें प्राप्त होता है। आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणी सर्वतो भवे। सूर्य ग्रहण के समय पर जो पुण्य अर्जन किया जाता है उससे कई गुना फल इसका मिलता है। इस शिव पुराण को जो गायन करता है रात दिन, उसकी आज्ञा मानने के लिए देवता लोग तरसते कि हमें कोई आदेश मिल जाए, इस व्यक्ति का उसकी सेवा करने का हमको सौभाग्य मिल जाए। समाहित पठेत यस्तु तत्र श्री रुद्र संहिता। एकाग्रचित से शिव महापुराण की जो रुद्र संहिता है, जो दूसरी संहिता है, तो वही विद्वेश्वर संहिता चल रही है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। प्रारंभ के 2 अध्यायों में, द्वितीय अध्याय में वेदव्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी ने इस शिव पुराण का परिचय ही दिया है। जो महात्मा हम लोग सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, उसको ही दिया है। इसलिए उसको विषय विस्तार रूप से न बताते हुए आगे बढ़ते हैं। इस शिव पुराण के प्रशंसा और परिचय देने के बाद सूत जी कहते हैं, शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतम यो वै पठेत शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रियः सहि लभेत परमां गतिं वै। ये पुराणों में से पुराण तिलक कहलाता है, श्रेष्ठ पुराण कहलाता है। वेदांत वेद इन सब के मूर्धन्य मन उनके सिर पर रहने वाला पुराण कहलाता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक उसको सुनता है अथवा पढ़ता है, वो भगवान शंकर को अतिशय प्रिय होता है और भगवान शंकर की कृपा से उसको परम सदगति की प्राप्ति, शिव धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान शिव की सन्निधि में रह करके भगवत सेवा का, शिव सेवा का सौभाग्य मिलता है। वेदव्यास जी आगे सुनाते हुए कहते हैं, इस बात को सुनकर के गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थान प्रयागराज में उपस्थित महामुनियों ने उनसे कुछ पूछा और उस प्रश्न के उत्तर में सूत जी कहते हैं, शृण्वन्तु सर्वे शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे श्रुत्वा शिवानामयं पुराणं शैवं पुराणं वेदसारम्। हे ऋषियों, और एकाग्रचित्त होकर के जो अनामय शिव है उनका स्मरण करके मैं पुराणों में से इसको मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। सावधान होकर के सुनो। यत्र गीतम प्रियम प्रीत्या भक्ति ज्ञान विरागतम। इस पुराण में हमारे अंतर में छिपे हुए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों को जगाने के लिए, पुष्ट करने के लिए ये शिव महापुराण बार बार भक्ति प्रधान कथाओं को, वैराग्य प्रधान कथाओं को और ज्ञान प्रधान कथाओं को सुनाता है। ठीक को वेदांत वेद वस्तु भगवान शंकर का वर्णन करता है। अतः इस पुराण को सुनो। बहुत पहले की बात है, 6 कुल में उत्पन्न हुए ऋषि लोग आपस में किसी बात को लेकर के विवाद करने लगे। और कौन सी बात पर विवाद कर रहे थे? इदम परम इदम नीति। यह बड़ा है, यह बड़ा नहीं, यह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ नहीं है। इस संसार में कौन बड़ा है, ये प्रश्न होगा। तो किसी ने कहा कि अग्नि बड़ी, किसी ने कहा कि वरुण बड़ा है, किसी ने कहा यम बड़े, किसी ने कहा वायु बड़ा है। इस प्रकार से जितने देवताओं के नाम लोग जान रखे हैं, उन देवताओं के नाम बताते हुए आपस में विवाद करने लगे कि आप कैसे कहते हैं कि हम देवता बड़े, हम बड़े, हम बड़े।
तो बड़ा कौन है इस बात को लेकर के जब आपस में काफी विवाद छिड़ गया तो सोचने लगे भैया हम लोग सब ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं और ब्रह्मा जी को कहा जाता है बुद्धि के देवता, सरस्वती जी उनकी पत्नी है, विद्या प्रदायिनी, विद्या देने वाली सरस्वती महाभागी, विद्या अमरलोचने, वो भी बुद्धि की देवी कहलाती है। बुद्धि प्रदान शारदा, बुद्धि प्रदान करती है। भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती दोनों के दोनों बुद्धि प्रदान करते हैं। तो चलो बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी के पास में हम जा करके हम अपने प्रश्न का उत्तर पूछें। प्रश्न क्या है? इस दुनिया में बड़ा कौन है? आपको पता है सबसे बड़ा कौन है? गलत बताओ, सही बताओ, बताओ किसको बड़ा मानते? हम लोगों के लिए जो भी चीज बड़ा दिखाई देती हो उसको आप बड़ा समझते हो, लेकिन उससे भी कोई बड़ा हो सकता है। और कोई जिसको कोई गलत नहीं होगा, जो उत्तर देंगे वो बड़ा ही होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इससे भी बड़ा करो, उससे भी बड़ा करो, उससे भी बड़ा करो। यही प्रश्न आखिर में ठीक नहीं पा रहा है कि बड़ा कौन है। तो नहीं मालूम पड़ रहा तो ब्रह्मा जी के पास में ये 6 कुलों के अक्षर कौन कौन कुल के थे यहाँ तो वर्णन नहीं, केवल षट्कुलीना नाम ब्राह्मणा नाम भूताम इदम पर इदम देती जवादा सुभान आहू। इनके बीच में बड़ा भयंकर बहुत बड़ा विवाद चल गया कि बड़ा कौन है। यह बड़ा है, कोई कहता है ये बड़ा, कोई कहता है ये बड़ा। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत के गीत गाते हैं, भारत के बड़ापन करते हैं। उसी प्रकार से कोई दूसरे देश पर रहते हैं वो भी कहेंगे हमारा देश श्रेष्ठ है, हम कहेंगे हमारे लिए हमारे माता पिता श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से हम बच्चा कहेंगे हमारे लिए हमारे माता पिता श्रेष्ठ है। तो अगर सबके अपने अपने जिनके साथ लगाव है वो लोगों के लिए वही पड़ेगा। लेकिन इन सबके ऊपर में सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन? इस प्रश्न को लेकर के जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी के पास में हाथ जोड़ करके सबने कहा तो अभी सर्व जगत धाता सर्व कारण कारण कपवान सर्वतत्वेभ्यो कपवान सर्वतत्वेभ्य पुराण पर सभी ऋषियों ने षट्कुली ऋषियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप तो सारे जगत के धाता धारण करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, आप सब कुछ जानते ही। आप बताइए कौन ऐसा है जो पुराना से पुराना है? पुराना सर्वतत्वेभ्य पुराना, सारे तत्वों में से सबसे पुराना हो। ऐसा बड़ा भी हो तो पुराना हो, पर से भी पर हो, ऐसा पुरुष कौन सा है? ब्रह्मा जी वेदांत में जो बातें कही गई हैं उन बातों को स्मरण करके कहते हैं कि सुनो, बड़ा किसको कहा जाए? आप लोग सब निर्णय करें। हम केवल बड़ा कहने लायक उस पुरुष के बारे में परिचय दे रहे हैं। बस उस परिचय को आप, उस लक्षण को आप जहां कहीं देख रहे हैं तो समझ लेना कि वही बड़ा है। तो बोले क्या परिचय है उसका? परिचय देते हैं या तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं ये वाणी है ना, वाणी दो चीजें हैं, मन और वचन। इस शरीर में दो चीजों को, हमारी वाणी है और हमारा मन है। आप जितनी बातें कह रहे हैं मतलब वाणी की पकड़ में आने वाली जितनी चीजें हैं उन सबको आप वाणी के द्वारा कह रहे हैं। और मन में जितनी चीजें आ रही हैं उतनी चीजों को आप जान भी रहे हैं, चिंतन में ले आ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज बताओ जिसको आप ना तो कह पाते हो
और न जिसके बारे में पूरी तरह से विचार पाते हो। मन की पहुंच नहीं है जहाँ, और जहाँ पर वाणी की पहुंच नहीं है, मतलब शब्दों में जिसको कहा ना जा सके और मन से जिसका चिंतन भी करते करते बस इतना ही है ऐसा ना कहा जा सके। बस ये लक्षण जहाँ कहीं दिखाई दे वो बड़ा है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, जहाँ तक पहुंचने के लिए वाणी दौड़ लगा रही है, सारे शास्त्र दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वाणी पूरी तरह से जिसको न कह पाए और मन के द्वारा चिंतन कर रहा है कोई वैज्ञानिक या ऋषि, लेकिन चिंतन करते करते फिर भी चिंतन में जितनी बातें आ गई उससे भी परे है, मन की जहाँ तक पहुंच उसको समझ लो वो बड़ा है। इसलिए एक उपनिषद है जिसका नाम है केनोपनिषद, केनम से शुरू होता है। उसमें एक सुंदर बात कही, यन मनसा न हन्ति येन ब्रह्मणो मतम् तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येन यदिदनुपासते। संसार के लोग बड़ा उसको बताते हैं जिसको हम मन से बुद्धि से जानते हैं, आंखों से देख पाते हो, कानों से सुन पाते हो, तो उतने को ही आप जान पाएंगे और उसी के बड़ा और छोटा होने की बात कह सकते। लेकिन जहाँ पर बुद्धि नहीं पहुँच पा रही हो, इंद्रियां काम न कर पा रही हो, क्या उसके बारे में आप कुछ कह पाएंगे कि वह छोटा है कि बड़ा है? छोटा है कि बड़ा है, ये कब कह पाएंगे? विज्ञान तो बोल सकते हो छवि, जब किसी चीज को जानोगे तभी तो बोलोगे ना। फोटो जैसे देख रहे हैं तो ये ऊंची फोटो है, ये उससे कम ऊंची फोटो है, ये तब जब आंखों से देख रहे हो जानकारी मतलब तो बोल पाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि ऐसी चीज है जहाँ पर हमारी आँख भी नहीं पहुँच रही है, जहाँ हमारे कान भी नहीं पहुँच पा रहे, कानों में जिसको सुनना नहीं हो पाता, मन से जिसका विचार नहीं हो पा रहा है, वाणी से जिसका कथन नहीं हो पा रहा है, कहते हैं कि वही बड़ा है। आप बताओ, कोई कहेगा तो कहेगा कैसे? वाणी से जिसको नहीं कहा जा सकता उसको हम कैसे कहेंगे ये बड़ा है? और कहते हैं बड़ा, तो उसको एक बड़ा सकते हो, उसी को बड़ा सकते। वो कौन है? बोले शंकर। शंकर भगवान के बारे में बिल्कुल किसी चीज की वहां पहुंच गए। जैसे आप स्नान करते समय स्नान करते हुए भी पानी बहुत जगह पहुंच जा रहा है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पर पानी की पहुंच नहीं। पानी की पहुंच सिर में है, शरीर में है, ऊपर में है, ज्यादा से ज्यादा नाक के माध्यम से अंदर चला जाएगा पानी, तो पेट में चला जाएगा, या मुख के द्वारा या कान के द्वारा पानी अंदर जा सकता है। लेकिन शरीर में कुछ चीजें ऐसे हैं जहाँ पर पानी की पहुंच नहीं। तथा मन के अंदर बुद्धि के अंदर पानी घुस जाएगा, उससे भी परे है आपको वस्तु, वहां तक पानी की पहुंच नहीं। इसलिए पानी की जहाँ पहुंच नहीं है वहाँ पानी की पहुंच, जो हम है मूल शिवम सत्यम शिवम सुंदर शिव तत्व, उसी को उपनिषद कहते हैं परम ब्रह्म। यतो वाचो निवर्तन्ते। अब आप सब सुन लो, लेकिन आपको विश्वास है जब हमको नहीं लगा तो आपको क्या लगता है? बचाने के लिए पहली बात तो सुनने को मिले, इसके बाद फिर कैसे पानी की पहुंच नहीं होती, कैसे हमारे मन से परे है, उसको समझने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं। ये इससे अलग हटकर के जो चीज है, आप जो स्वयं है, ये कोई बायोलॉजी साइंस पढ़ने वाले बच्चे पूरी शरीर के यहाँ तक के पेशों के लिए, रस नाड़ियों के लिए, हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के, ब्लड के लिए सबका अध्ययन करेंगे। जो जो चीजें यंत्र की पकड़ में आ जाए अथवा हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाए, विज्ञान उनका अध्ययन करा सकता है, बायोलॉजी साइंस। लेकिन जहाँ पर यंत्र की भी पहुंच नहीं है, उस चीज का अध्ययन कैसे करना है? आंख को
क्या फोटो खिंचाते बेटा, फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो पूरी सेल्फी आ गई, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा में हड्डी तक फोटो आ जाती थी, पेट की आँख की फोटो आ जाती है। बताओ उस फोटो में हमारा फोटो आता है, शरीर का तो आया, लेकिन शरीर जिसके बल पर चल रहा है, या चलो उस आत्मा की बात छोड़ो, मन बुद्धि का कहीं पर फोटो आता है, ये हमारा मन की फोटो, ये हमारे ये जो है आवाज की फोटो है, ये हमारे बुद्धि की फोटो है, कहीं दिखाई देते फोटो। हमारी फोटो जो आत्म वस्तु है, सत्य वस्तु है, उसकी फोटो नहीं आती, यंत्र की पकड़ नहीं, जो यंत्र की पकड़ में नहीं आ रहा हो उसको हम कैसे जाने, लेकिन उसको जलाने के लिए ये बिल्कुल शास्त्र केवल वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे दिल्ली में गया हुआ व्यक्ति आपके घर पहुंचने में किस साधन का आश्रय लेगा। बहुत से साधन से आएगा यहाँ पर दिल्ली में पहुंचे व्यक्ति को, ट्रेन से, प्लेन से, पैदल, अपनी गाड़ी में, बस में, ये सब साधन है, इनसे यहाँ पर आएगा। ट्रेन से आप आएंगे तो दिल्ली से ट्रेन आपको कहाँ तक पहुँचाएगी, आपके घर के दरवाजे तक पहुँचाई जाएगी क्या? कहाँ तक छोड़ेगी? रेलवे स्टेशन तक छोड़ेगी, वहाँ से ट्रेन आगे चली जाएगी, फिर वहाँ से फिर हम अकेले दूसरे साधन से आएंगे, रिक्शा वगैरह से, अपनी गाड़ी से, और घर तक पहुँचने के बाद भी हमारे कमरे में का हमारा मोटरसाइकिल अथवा हमारी जो गाड़ी है, क्या उस जहाँ रिक्शा लगा वहाँ भी पहुँचाएंगे क्या? उसको भी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। आखिर में जो हमारा पक्ष है वहाँ का जो सामान दिए जा सकते उनको ले जाकर हम पहुँच सकते, अकेले पहुँच सकते हैं। उसी प्रकार से ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जितने भी इंद्रियां हैं, ये ट्रेन की भांति कुछ दूर तक ले जाते हैं, ये शास्त्र को दूर तक ले जाते हैं, लेकिन पूरे हम तक भी नहीं पहुँचाते। एक दिन ऐसा समय आता है कि ये साधन छोड़ने पर एक अकेला आप जिसको ना तो कोई कह सकता है ना कोई सुन सकता है, वही तत्व आप है। शिवो हम शिवो, मैं शिव तत्व हूँ, वही बड़ा तत्व उसके है। यही हम बात करें, बहुत ही जटिल दुष्पक्ष है, इसको पहचाना उसे बहुत कठिन है, छोटे बात, लेकिन बहुत यस्मात् सर्वम इदं ब्रह्म विष्णु रुद्रेन्द्र, जिसके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों के माध्यम से ये पूरा का पूरा जाल फैला होता है, जिसने ब्रह्मा का रूप धारण करके इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया, जो विष्णु का रूप धारण करके पालन कर रहे हैं, जो शंकर का रूप धारण करके, रुद्र का रूप धारण करके मिटा रहे हैं। नहीं तो अगर मान लो संसार से कोई मिटना नहीं चाहता, भले हो गए थे रिश्ता में खड़े खड़े, ये भगवान कब हमको उठाओगे, लेकिन सचमुच भगवान के दूध आकर के चलो हुआ, चलो भाई तैयार हुआ, तैयार नहीं हो पाए तो कहेंगे कि नहीं हमारी अभी बेटी की शादी बाकी है, बेटा के अभी पोते की शादी बाकी है, जो पीछा में छोटा रहता है। चले बात तो और समाप्त करने के लिए अल्लाह बेटा बीच में करा कौन सी बात सुना रहे थे? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, जिनको हम बड़ा देव मानते, सब लोग सारे संसार के लोग सबसे बड़े देवता के रूप में नहीं मानते ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, लेकिन ये बिल्कुल नौकर चाकर की भांति इन रूपों को धारण करके जिसने सब हाथ संभाल रखा है, फिर ब्रह्मा जी बन करके सारे जगत को सृष्टि कर रहे हैं। और ब्रह्मा का यही काम है कि मैं एक अकेला अनेक रूपों में हो जाऊं, और उसके इस संकल्प ने इतना विस्तार किया कि ये सारे के सारे वही एक ही व्यक्ति जिन्हें अनेक रूपों में जाता है, पेड़ पौधे के रूप में भी, और इन रूप में रहकर भी यहाँ प्रत्येक से पूछेंगे तो वो एक अकेला होते हुए भी वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं एक अकेला ही बनूं। एक अकेला हुआ, इसके बाद फिर विवाह हुआ तो दो हुए,
फिर लोग के आज के जमाने में हम तो हमारे लोग के सिद्धांत होता लोग के 4 लोगों को परिवार कर दिया। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। एक बहुत श्याम एक पूरे पुराना सिद्धांत पौराणिक सिद्धांत बहुवचन में द्विवचन में नहीं। हमारे संतान 2 नहीं, हमारे बहुत संतान। क्यों? 2 ही संतान है तो प्राण हम पर लटके पड़े हुए हैं। और हमारे पैसे को देखकर किसी ने भी बालिका का अथवा बालक का किडनैप कर दिया तो हमारे तो प्राण ही छीन लिए। 2 में से बालक को ले गया, पैसा लेने के लिए करोड़ों की मांग कर रहा है तो कितना दुख हो रहा है। या तो प्राण रोटी तो पैसे है तो ठीक हो, नहीं ले बालक नहीं ले रहा। 2 बच्चों पर भी मुसीबत दुखी करने के रास्ते। और अनेक संतान जब हुए तो पहले जमाने में होता था 12 बच्चे 15 बच्चे बड़ा परिवार होता था। उनका होने का कोई एक मिनट चला भी गया बहुत संतान है और उनमें से कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा, कोई घर की सेवा, कोई साधु संत बन रहा है या नहीं हो बहुत संतान बनता हो अनेक। ये मैं एक से अनेक बन जाऊं यह मूल पुरुष की इच्छा है और मूल पुरुष का संकल्प है। यह संकल्प ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई सृष्टि के प्रत्येक जीव के अंदर में भाग्य की भांति समाया हुआ ये संकल्प। और इसी संकल्प के कारण भगवान ने ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था शरीर में कर दी है व्यक्ति को पता भी नहीं लगता है और सहज ही उसके जीवन में एक से अनेक होने की इच्छा होती है। इसी का परिणाम है संतान परंपरा। और फिर हमारे 2 संतानों के नाम बारिश के अनुसार फिर हम भी यही चाहेंगे, माता पिता की हमेशा इच्छा होगी कि बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, पिता की परंपरा आगे बढ़े और बेटी ससुराल में जाकर उनकी सेवा करते हुए हमको भी उनके पुत्रों के दर्शन कराने में या अपनी भूमिका लेना है। तो देखो हम बन गए पिता, लेकिन पिता बनने के बाद में आप दादा बनने का स्वप्न जा रहा है। मतलब हमारे बेटे बेटियों के भी पुत्र पुत्रियां हों तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम बहुत श्याम मैं एक अकेला अनेक हो रहा हूँ। ये जब बढ़ी जा रही है ये केवल हमारी ही नहीं कुत्ते बिल्ली आदि जो जीव है वो सबके। इसीलिए हर जीव अधिक से अधिक संतान उत्पन्न कर रहे हैं। कुत्ते के अनेक संतान, सुअर के अनेक संतान, अन्य एक भी बात छोड़ सकते थे। देखिए पेड़ पौधों को आप देखेंगे, आम का एक बीज आपने लगाया होगा और जैसे बड़ा हुआ उसमें और आने का समय आया तो उसके अंतर में भगवत प्रेरणा हो रही है। संकल्प जागा एक और बहुत नाम तो अनेक और फूल लगे और एक बीज एक आम के फल के बीज में विशाल वृक्ष का रूप धारण करके और करोड़ों आम दिया। ये किसका संकल्प है? एक और बहुत नाम मैं एक अकेला अनेक हो जाऊं। यह जो मूल पुरुष का संकल्प है जो ब्रह्मा जी के माध्यम से संकल्प होता है। तो ये अच्छा जब अनेक हो गए तो फिर इस अनेक के अभी तो भारत वालों को तो अब तो हमारे लोगों ही पालना मुश्किल पड़ रहा है। और पूर्व जमाने के लोग जो एकोहम बहुत श्याम को उसको सार्थक करते थे 20-20 बच्चे 10-10 बेटे इतने क्या वो लोग पालन नहीं कर पाते थे। और आज के धर्म जितने हैं उससे बल्कि उनके पास धन था कम, लेकिन उस धन के द्वारा ही सारे के सारे पालन कर लेते थे। हमको लगता है भारत वालों को लगता है कि हम पालन पोष रहे हैं। पालन पोषण करने वाला यह जन्म देता है कहीं ना कहीं खाने पीने की पहली व्यवस्था कर चुका है, इसके बाद जन्म देता है। ये बताओ बच्चे के जन्म के बाद में माँ के इस तरह दूध आता है कि भगवान ने पहले ही उसकी खाने पीने की माँ बच्चे के जन्म होने के पहले ही भगवान की कृपा से माँ के शरीर में दूध की व्यवस्था करके रखा है। जन्म बाद में देते पहले उनकी भोजन की व्यवस्था कर रखा है। तो हम लोग कौन से दावे ठोक रहे हैं? एक और हम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या को जो संतुलित किया जाए, नियंत्रित किया जाए, तो नियंत्रण में ख्याल रखना है तो सभी के बराबर नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर एक को हम बहुत श्याम आगे
पालन वही कर रहे हैं, विष्णु बनकर के। माता पिता जो विष्णु घर का पालन पोषण करने वाला, पैसा कमाने वाला पिता है, विष्णु है, तो विष्णु के रूप में वो पाल रहा है। और पालने वाले को लक्ष्मी की आवश्यकता है, लक्ष्मी शक्ति की बिना वो भी कुछ नहीं कर पाएगा विष्णु को। तो ये पालन करने के लिए वो जो परमात्मा विष्णु का रूप धारण कर रखा है, यहाँ तो केवल इतना ही करने की वही बड़ा है। और जो परमात्मा ने इसको बस नित्य प्रोडक्शन कार्य में लगा रखा है, सृष्टि करते जाओ और कम करते जाओ, और पालन करने के लिए विष्णु के रूप में सब करके पालन कर रहा हूँ। और एक ओर से शक्ति का काम, बड़े बड़े बूढ़े लोगों को किनारे करते जाओ, मेरी जगह खाली नहीं हो गए, रहना उससे बढ़ गया, तो किसी न किसी को उम्र के अनुसार वहाँ पर जब आता है तो उनको छांटने का काम कर रहा है रुद्र करके। और कभी बीच में भी छांटने का कोई ऐसी जरूरत नहीं है, मतलब वहाँ भी नहीं छांटती। तो ये तीनों के तीनों बहुत बड़े कार्य हैं। एक व्यक्ति पूरे संसार के आज जिनको इस दुनिया से हटाना है तो वो कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान एक जगह रहकर भी जितने लोगों को आज हटाना है एक साथ मृत्यु दे दे रहे हैं। तो जो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके इस जगत की उत्पत्ति सृष्टि और संहार करने में अपनी भूमिका निभा है, लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी उससे अगर कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो कहता है कुछ नहीं करता। प्रकृति सूर्य सरकार, मैं तो केवल तरह से बैठा हुआ हूँ, मेरी जो छाया है माया है वो माया सब कुछ कर रही है। तो वही परमात्मा सबसे बड़े हैं, वो कौन है? बोले भगवान भोलेनाथ शिव है। ये रुद्र हरि इन सब रूपों में वही है। अतः उनका परिचय देकर के सबसे बड़े देवता के रूप में परिचय इसलिए महादेव कहलाते हैं। देखें, जब शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हैं तो शंकर भगवान ही सबसे बड़े। विष्णु पुराण जब सुनेंगे, विष्णु की कथा सुनाने वाले पुराण को सुनेंगे तो वहाँ पर विष्णु के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में वही बड़े। ये क्योंकि हम लोगों की रुचि आ जाता है, और रुचि पता नहीं किसी को शंकर जी के प्रति रुचि जाता है, किसी को हनुमान जी के प्रति, किसी को विष्णु के प्रति, किसी को सूर्य के प्रति। इसलिए जिस व्यक्ति की जिस देवता में रुचि हो उस देवता के रूप में ही उनको परमात्मा बताते हैं, और सचमुच वही। अतः एक शंकर जी को कहते हैं कि सबसे बड़ी देवता वही है, उनसे बड़े और कोई दूसरी नहीं है। तस्मात् ईशः प्रसादार्थं यूयं दत्त्वा भोग मिला। अतः इन समस्त ऋषियों को ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं कि देखो ऋषियों, आप लोगों ने श्रवण कर लिया कि भगवान शिव बड़े, यह जानकर के अब इनकी सेवा करने के लिए तो पृथ्वी में जाओ और दीर्घ शब्द मतलब लंबे समय तक ऐसी तपस्या करो, ऐसी साधना करो, वर्ष सहस्त्रम हजारों वर्षों तक चलने वाले ज्ञान सत्र केवल 8 दिन या 7 दिन या 9 दिन का सत्र नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप को शिव के रूप में पहचानना इतना आसान नहीं। व्यक्ति कहता है कि मैं अपने आप को जितना जानता हूँ आप नहीं जानते, लेकिन अपने आप के बारे में यदि जान जाएगा तो उस दिन यह कहना भी बंद हो जाएगा कि मैं अपने आप को जानता हूँ, क्योंकि कोई दूसरा नहीं रहेगा। अपने आप की पहचान आसान नहीं है, अपने आप की पढ़ाई आसान नहीं है। ऐसा कहने का ये तात्पर्य लगा लेना कि इसका मतलब पढ़ाई करना ही बेकार, अपने आप की पढ़ाई करना ही बेकार, ये मतलब नहीं। मतलब है कि हमको किसी न किसी दिन अपनी पूरी पढ़ाई करना ही पड़ेगा। जब तक अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, जैसे कि किसी गलतियां हो चुकी हैं तो उनका परिणाम बार बार करना होता रहा है, उसी प्रकार से इस मनुष्य तत्व को प्राप्त करके अपनी पढ़ाई जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक आगे भी यही परंपरा चलती रहेगी।
जन्मों मरो जन्मों मरो जन्मों मरो हंसो रो धो ये संसार बना ही देगा। अगर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जाओ इस बार बार के दुखित होने के चक्र से मुक्त होने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए 7 दिन का सत्र नहीं, 8 दिन का सत्र नहीं, 9 दिन का ज्ञान सत्र नहीं, वर्ष सहस्रकम हजारों वर्षों तक निरंतर उस आत्म तत्व के शिव तत्व का चिंतन में लगा दो, वही पड़े और उसके चिंतन में लगा दोगे तो आपके लिए प्रश्न है, इन प्रश्नों की समाप्ति हो जाएगी, आप स्वयं उत्तर बन जाएंगे। ब्रह्मा जी यह कह करके उनको वेदोक्त विद्या सारम तो ज्ञायते साध साधना, लेकिन याद रहे उस तत्व को जानने के लिए हर व्यक्ति को साध्य क्या है और साधन क्या है इसको जानना जरूरी है। साधन और साधन, जैसे हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली हमारा गंतव्य है, डेस्टिनेशन गंतव्य है, और साधन क्या है, ट्रेन है, प्लेन है, बस है, ये साधन वहाँ तक पहुँचने की साधन है। उसी प्रकार से हमारे जीवन की यात्रा हो रही है, तो ये यात्रा का गंतव्य क्या है, हमारी यात्रा कहाँ के लिए, अपने धर्म के लिए जाना कहाँ है, अपने धर्म वहाँ साधन क्या है। इसीलिए प्रश्न जो उठे कि साध्य क्या है, जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं वह सारे के सारे किसी न किसी साध्य को पाने के लिए, साधने के लिए, लेकिन साध्य को पाने के लिए जब हो रहा है तो साध्य की पहचान होनी चाहिए, और उस साध्य को साधने के लिए सच्चा साधन कौन है, क्योंकि जो साध्य होगा सच्चा साध्य है, तो कोई तो सच्चे साध्य को पहचान लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो साध्य तो नहीं है पर साध्य की तरह दिखाई दे रहा है, उसी को साध्य समझ कर उसके पीछे दौड़ेंगे। जैसे हम लोगों की दौड़ है, जीवन की दौड़, शरीर का, जगत का, संसार का, यह संसार, ये जगत सत्य प्रतीत होने के कारण इसी को सजाने संवारने में हमारी निरंतर दौड़ इसी के पीछे है, जबकि सत्य जगत नहीं है, सत्य जगदीश। दौड़ जगदीश की ओर होनी चाहिए, स्वरूप की ओर होनी चाहिए, वही साध्य है, वही लक्ष्य, वही गंतव्य है, वही डेस्टिनेशन। साधन क्या है, साधन यहाँ बताएं, उनको सुनना, उनको मनन करना, उनको श्रवण करना। शास्त्रीय शब्द में थोड़ा सा सिर से ऊपर जाने वाली बात होगी, लेकिन आप श्रवण किए रहेंगे तो किसी न किसी दिन इनकी बात विचार में जब आएगी, जिज्ञासा बढ़ती जाएगी, तो आप उत्तर पा जाएंगे। लेकिन जब यहाँ स्वयं ये मान करके चलना, यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं, न जाने कितने करोड़ मनुष्य जन्म हम ले चुके हैं, और यही भूल करते आए हैं, इस प्रश्न का समाधान नहीं कर पाए हैं। इसके कृषि करुणा कर दे ईश्वर करुणा में भगवान कैसे अवतर दिए। संत लोग एक दृष्टांत देते हैं, एक व्यक्ति अल्लाह था और एक विशाल राजा का दुर्ग था राजधानी में, जहाँ राजा रहता था। अब दुर्ग के अंदर में प्रवेश करना है, किला के अंदर में प्रवेश करना है, तो अंधा आदमी पूछते पूछते उस किले की दीवार तक पहुंचा, और किले के अंदर तक जाना है, राजा तक पहुंचना है। लोगों ने उससे कहा कि देखो तो यहाँ से आगे जाओ, इस दीवार को पकड़े पकड़े आगे जाओ, और जहाँ पर दीवार ना मिले, गेट मिलेगा, बस उसी गेट से अंदर चले जाना, और अंदर जाकर के पूछना है राजा के पास तक जाना है, तो तुमको लोग बताएंगे वहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, और तुम्हारे मन में जो भी प्रार्थना हो राजा से निवेदन कर देना। तो वो व्यक्ति बताए अनुसार धीरे धीरे पेट्रोल की लाठी के बल पर किले के दीवार तक पहुँचा,
और दीवार पर मिला तो उस दीवार को छू कर भी और चारों ओर घूमने लग गया। जहाँ गेट मिलेगा उस गेट से हमको अंदर जाना है, ये सोच रही है। काफी जब चल लिया तो एक जगह पे उस किले का गेट मिला आया, और जैसे गेट मिला उस अंधे की सिर खुजली होने लग गई। तो चलता रहा, सिर खुजलाता रहा, चलता रहा, सिर खुजलाता रहा, और खुजला कर दीवार को पकड़ करके चलता रहा। मैंने गेट क्रॉस हो गया, अब आगे चल रहा है, सोच रही कि रात में गेट नहीं मिल रहा है। फिर वो चक्कर लगा लिया, फिर जैसे उस गेट के पास पहुंचा तो फिर बाएं साइड की खुजली होने लग गई, वहाँ खुजलाने लग गया। तो वह दीवार को वहाँ छोड़ा करके वो खुजलाने लग गया, खुजली शांत करने लग गया। तो फिर गेट पास कर गया, चक्कर लगाता रहा, और जब भी वो गेट मिलता उसी समय उसकी खुजली होती, खुजली को ही मिटाने में वो समय बिता देता, गेट के अंदर प्रवेश ही नहीं करता, राजा तक पहुंच ही नहीं पा रहा। यह हम लोगों की कहानी है, ये मनुष्य जीवन बस राजा तक पहुंचने के लिए मिला है। और ये शरीर एक किला है, इस किले के अंदर में प्रवेश करके मैं राजा से हमको मिलना है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को पा करके बस चक्कर लगा रहे हैं, और जैसे ही मुक्ति का समय जो अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, हमारे सिर में खुजली हो गई। इस खुजली को शांत करने में 90 से 99 साल ऐसे बीत जा रहे हैं, और जब गिरने का समय आता लेकिन होते रहे समय। ये गलती हमारे सिर खुजलाने में ही सारे जन्म बीत चुके हैं। कोई भी जन्म ऐसा नहीं बीता जिसमें हम केवल किसी जिंदगी को संवारने देता हो जाए। बस उसी के कारण एक प्रसिद्ध अधिकार चलो पिछली की गलती सुधार सकते, लेकिन फिर भी अभी भी बेहूद से हम लोगों की बढ़ती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि दीर्घ समय तक चर्चा करने की आवश्यकता है। व्यक्ति को अगर 1000 साल की आयु मिल जाए तो 1000 साल पाकर के ही उसको करना पड़ेगा, और इसी तरह के होता है, क्योंकि एक जन्म की वासनाएं और संस्कार नहीं है, कई जन्मों की वासना संस्कार है। वो वासनाएं संस्कार हमको जबरदस्त उस ओर लगाते हैं जिस ओर चलने पर हम केवल भटकते हैं। कुछ खोज का भटक कर जुगनू मसान है, ये संसार संसार घाट की भांति है, और हम जीव जुगनू की भांति इस संसार घाट में खोज रहे हैं। और मसान घाट में क्या मिलेगा भाई हमको? वहाँ तो केवल विदाई की होती है और कुछ नहीं। वैसे ही संसार में संसार घाट में खोज रहे। ऋषियों को ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेदोक्त विद्या सार तो ज्ञान जाते साधे साधना, साध्य की पहचान करो और साधन की पहचान करो। और जिस शिव को हमने बड़ा बताया है, हमने तो केवल अपनी तरफ से नाम दिया है, लेकिन उसका असली नाम कुछ नहीं। जो आप बस जैसे हमने बताया कि फोटो में नहीं आने वाली चीज है, उसी प्रकार से को आत्म तत्व किसी नाम या किसी शब्द की सीमा नहीं आने वाला। ये हर व्यक्ति अपने अपने समझ के अनुसार अपनी अपनी भाषा में उसको नाम दे देता है।